आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एंड वो रिप्रोड्यूस करके बनाते हैं एक नया इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। और ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कुछ सिमिलैरिटीज शो करता है, बट उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस वो भी होते हैं। इन डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। एंड जिस मैकेनिज्म से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। एंड हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता हमारा एक नया टॉपिक जो कि है अकम्युलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएशन को। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि वेरिएशन क्या होती है, ये डिफरेंसेस होते हैं जो कि एक पेरेंट और उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसके बीच में पाए जाते हैं। एंड ये डिफरेंसेस किस चीज़ के होते हैं? ये डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स के डिफरेंसेस। यानी कि वेरिएशन होता है डिफरेंस इन कैरेक्टर्स बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, एंड अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन के इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेरिएशन में। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं थर्मोफिल्स, यानी कि उनको हीट वाले एरियाज ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, वो हीट वाले एरियाज में सर्वाइव करते हैं। इसका एक एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया इसको। और एक मेन एडवांटेज होता है वेरिएशन का, वो ये है कि ये वेरिएशन इंक्रीज करता है। ठीक है, और वेरिएशन इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है इवोल्यूशन होगा। एंड वन थिंग और कि ये स्पीसीज के सर्वाइवल में भी मदद करता है वेरिएशन, ये चांस को इंक्रीज करता है सर्वाइवल की। ठीक है, अब हम देखते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि कैरेक्टर्स का अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेड्स। एंड ये जो ट्रेड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड, एंड दूसरे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स को। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि रिसीव होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स उसके बच्चे में जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और इसमें क्या होता है कि ये इनहेरिटेड ट्रेड्स कैसे पहुंचते हैं? यहाँ पे होता है डीएनए में चेंज। डीएनए में चेंज की वजह से इनहेरिटेड ट्रेड्स जाते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और इनहेरिटेड ट्रेड्स इवोल्यूशन कॉज कराते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा नोज शेप, नोज का शेप, और हो गया हेयर का कलर, हेयर कलर। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड होते हैं जो कि लाइफ टाइम में एक्वायर किए जाते हैं। एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में उस कैरेक्टर को एक्वायर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये इनहेरिटेड नहीं होते और ना ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता डीएनए में, और जब डीएनए में चेंज नहीं हो रहा तो ये किसी भी तरीके का कोई भी इवोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज, और हो गया प्लेइंग टेनिस। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया है वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, हेरिडिटी एंड टाइप ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेंडल का कंट्रीब्यूशन, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेंडल साहब के बारे में। तो जो मेंडल थे उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। एंड ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की थी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, और इन्होंने यूज किया था एक प्लांट जो कि है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम उसका साइंटिफिक नेम है, एंड कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं गार्डन पी प्लांट, ठीक है, यानी कि पी प्लांट का इन्होंने यूज किया था। और मेंडल जी ने यूज किया था डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग यानी कि अपोजिट कैरेक्टर्स। यहाँ इन्होंने जो सेट्स यूज किए थे वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के थे, जैसे कि हो गया हमारा टॉल एंड डॉर्फ हाइट में हो गया, एंड राउंड एंड रिंकल जो है वो सीड का शेप हो गया। और अगर हम कलर में देखें तो जैसे कि येलो सीड और ग्रीन सीड, इस तरीके से उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। इन्होंने यहाँ पे यूज किए थे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म हमारी आती है फैक्टर्स, फैक्टर्स या फिर जीन। तो हम लोग देखते हैं फैक्टर्स और जीन। तो फैक्टर्स और जीन एक डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो डिटरमाइन करती हैं एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को, और हम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब ये जो कैपिटल ए है वो शो करेगा डोमिनेंट जीन को, डोमिनेंट, और जो स्मॉल ए है वो शो करेगा रिसेसिव को। एंड डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि जो फैक्टर्स होते हैं वो सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं एक पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को, ठीक है, एक डिटरमाइन करते हैं पार्टिकुलर कैरेक्टर को। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट को शो करेगा, एंड जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव को शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे एलील्स। अलील्स होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। क्या होते हैं ये? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। अलील्स होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, जैसे कि एग्जांपल हो गया पी प्लांट हाइट, पी प्लांट हाइट। अब इसमें जो टॉल है इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, एंड जो डॉर्फ है या फिर शॉर्ट इसको बोल सकते हैं आप, उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी से, ठीक है। अब आता है हमारा आ गया ना यहाँ पे डोमिनेंट, डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील ऐसे अलील्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील, यानी कि जब रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा या फिर नहीं भी प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट अलील्स ऐसे अलील्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, डोमिनेंट होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि अलील फॉर द टॉलनेस। अगर सपोज दैट इस तरीके से हमने देख लिया तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड स्मॉल टी जो है वो शॉर्ट को। यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो है कैपिटल टी, तो ये जो कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस करेगा, यानी कि जो प्लांट है वो क्या होगा, टॉल होगा। समझ में आया डोमिनेंट अलील। अब हम देखते हैं रिसेसिव अलील। रिसेसिव रिसेसिव अलील्स ऐसे अलील्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जब डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होता है। जब डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होता है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये रिसेसिव होते हैं, रिसेसिव होते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें हमने देखा था ये जो टॉल वाला है, जो कैपिटल टी वाला है ये डोमिनेंट है, एंड जो स्मॉल टी वाला है ये हमारा क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो हमने डोमिनेंट अलील को देख लिया और रिसेसिव अलील भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप, जीनोटाइप जेनेटिक कंपोजिशन होता है एक इंडिविजुअल का। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जेनेटिक कंपोजिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप्स क्या होते हैं, फिनोटाइप्स ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में जो विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कि हो गया टॉल एंड शॉर्ट प्लांट की हाइट, ऐसे कैरेक्टर जो विजिबल हो उनको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप, विजिबल।
ठीक है। अब हम देखते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस तो जो आइडेंटिकल अलील्स होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस अलील्स। जैसे कि ये कैपिटल टी हो गया, ये होमोजाइगस है। स्मॉल टी जो है वो भी होमोजाइगस है, ठीक है। ये क्या होते हैं? एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील्स, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। अब दूसरा हमारा आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है? यहाँ पर अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस, यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट है। ये जो कैपिटल टी है वो टॉल को शो करता है, एंड जो स्मॉल टी है वो डॉर्फ को शो करता है। तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। अब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक पेयर लेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का। वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज यूज। वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले एक्सपेरिमेंट पे मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने लिया था एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, और उसको उसने क्रॉस किया था शॉर्ट प्लांट से। यानी कि उन्होंने लिया था एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट और उन्होंने एक होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट के साथ इसको क्रॉस कराया था, ठीक है। यहाँ पे गेमेट्स अगर हम बनाए तो कैपिटल टी बनेगा, और यहाँ पे बनेगा क्या हमारा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इसकी हम लोग क्रॉसिंग करा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये हमारी आई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या है हमारे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि इसमें डोमिनेंट कौन है? टॉल वाला। तो यही एक्सप्रेस करेगा, यानी कि ये सारे प्लांट्स जो है वो कैसे होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? टॉल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? सारे के सारे टॉल होंगे। F1 जनरेशन में जितने हैं सारे के सारे टॉल होंगे। अगर इसके हम फिनोटाइप की बात करें तो ऑल टॉल, और इसका जीनोटाइप अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो मेंडल ने क्या लिया था? मेंडल ने लिया था एक ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, यानी कि उन्होंने कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी लिया था। फिर उन्होंने इसकी क्रॉसिंग करा दी। फिर उन्होंने F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिला? सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया? इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कराया? यहाँ पे इन्होंने लिया हेट्रोजाइगस वाले दोनों, और यहाँ पे अगर हम इस गैमेट्स बनाए तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। इसके अगर हम बनाए तो कैपिटल टी एंड यहाँ बन जाएगा हमारा स्मॉल टी। अब इसका हमने क्रॉस कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना के बता रही हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर, और इसको डिस्कवर किया था रिजिनाल्ड सी प्यूनेट ने। प्यूनेट स्क्वायर, यहाँ पे हमने एक गैमेट्स लिख दिए कैपिटल टी वाला, और यहाँ पे ये स्मॉल टी वाला। यहाँ पे कैपिटल टी वाला लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल टी वाला लिख दिया। अब इस कैपिटल टी का जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी का और स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का तो करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी क्या बनाएगा? स्मॉल टी मतलब स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन है, ठीक है। F2 जनरेशन है। अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे 3 टॉल आ रहे हैं और एक हमारा शॉर्ट, यानी कि एक डॉट पर 3 टॉल, यानी कि कैपिटल टी इसमें है तो यानी कि ये प्योर टॉल होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल होगा, एंड ये भी टॉल होगा, लेकिन इसमें जो है वो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, यानी ये कैसा होगा? डॉर्फ होगा। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आ जाता है 3:1। अब हम देखते हैं इसका जीनोटिपिक रेशियो। इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है? अगर इसके जीनोटाइप की बात करें तो ये वाला प्योर टॉल है तो ये हो गया 1, और ये दोनों हैं हेट्रोजाइगस वाले तो 2, और ये हमारा प्योर डॉर्फ है तो 1, यानी कि 1:1 इसका आता है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल टी वाला, और ये हो गया कैपिटल टी वाला, और स्मॉल टी वाला, ठीक है।
तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने लिया था 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में उन्होंने क्या लिया था, सीड का शेप लिया था और सीड का कलर लिया था। क्या लिया था, सीड का शेप और सीड का कलर। मेंडल साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्रॉस किया था राउंड और येलो सीड वाले प्लांट को किसके साथ क्रॉस किया था, रिंकल और ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया था। ठीक है, और उन्होंने F1 जनरेशन में पाया कि जो सारे प्लांट थे उनके पास क्या हो रहा था, राउंड और येलो सीड आ रहे थे। क्या आ रहे थे, राउंड और येलो सीड आ रहे थे। तो हम यहाँ पे वो क्रॉस करके देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या लिया था, राउंड एंड येलो, और इसके साथ किसका क्रॉस किया था, रिंकल ग्रीन के साथ इसका क्रॉस किया था। राउंड येलो का अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पे जो राउंड है वो भी डोमिनेंट है एंड जो येलो कलर है वो भी डोमिनेंट है। एंड रिंकल्ड ग्रीन जो है ये दोनों रिसेसिव है। रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से शो करेंगे एंड ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से शो करेंगे। अभी जब इसके गैमेट्स बनाएंगे तो इसके गैमेट्स आएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और इसके गैमेट्स अगर हम बनाएंगे तो आएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम इसका एक यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यूनिट स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे हम इसके गैमेट्स को, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डोमिनेंट वाले, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब जब कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फिर इसी ऐसे इधर भी क्रॉस होगा तो क्या बनेगा हमारा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और ये हमारी कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिनोटाइप देखें तो यहाँ इसका फिनोटाइप क्या है, राउंड एंड येलो। फिनोटाइप क्या है इसका, राउंड और येलो है। ठीक है, अभी क्या कराया, हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी सीड आ रहे हैं वो कैसे हैं, राउंड है और येलो है। ठीक है, तो अब मेंडल साहब ने क्या किया, इसकी सेल्फिंग करा दी। अब हमने क्या करानी है, इसकी सेल्फिंग कराएंगे F1 जनरेशन की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों के बीच में क्रॉस हमने कराना है। ठीक है, अब हम इसके गैमेट्स बना लेंगे। गैमेट्स इस तरीके से बन जाएगा, इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे गैमेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, पिनट स्क्वायर बनाना है, और फिर हम आगे देखते हैं पिनट स्क्वायर बनाकर। तो आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। सुबह हम बना रहे हैं पिनट स्क्वायर। थोड़ा बड़ा बनेगा ये वाला। दो, एक, दो, तीन, और ये छोटा बन गया, कोई बात नहीं, ट्राई करना है। ठीक है, अब हमने जो गैमेट्स बनाए थे इधर की तरफ, ये जो सारे हमने गैमेट्स बनाए थे, अब इन्हीं गैमेट्स को हम जसा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब हमने क्या करानी है, इसकी क्रॉसिंग। जब इसका इसके साथ क्रॉसिंग होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अभी इसका और इसका होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और इसका करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका भी इसी तरीके से करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर भी इसी तरीके से पूरा हम भर लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हम इसके देख लेंगे, कैपिटल आर राउंड होगा और कैपिटल वाई येलो होगा, राउंड और येलो, और ये वाला कैपिटल आर यानी कि ये भी राउंड होगा, और कैपिटल आर है इस कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई क्या डिनोट करेगा, येलो को, तो ये येलो होगा, राउंड और येलो, और इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा राउंड और येलो, और ये हो जाएगा हमारा राउंड और येलो, और ये वाला भी होगा राउंड येलो, ये वाला होगा राउंड ग्रीन, और ये वाला होगा हमारा राउंड येलो, ये होगा राउंड ग्रीन, और ये वाला होगा राउंड येलो, ये वाला होगा राउंड येलो, ये वाला होगा रिंकल येलो, ये वाला होगा रिंकल येलो, और ये वाला होगा राउंड येलो, और ये वाला होगा राउंड ग्रीन, और ये वाले होगा रिंकल येलो, और ये वाला होगा रिंकल ग्रीन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल करके। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे राउंड एंड येलो, राउंड और येलो कितने आए हमारे, टोटल हमारे राउंड येलो आएंगे 9, और राउंड ग्रीन कितने आ रहे हैं, तो राउंड ग्रीन आएंगे हमारे 3, और रिंकल येलो कितने आएंगे, रिंकल येलो तो हमारे 3 हैं, और रिंकल ग्रीन कितने हैं, रिंकल ग्रीन हमारे हैं। मुझे ये वाला रेशियो याद है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, 9 3 3 1, 9 3 3 1, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। कैसा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो बुक में दे रखा है, बट वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, तो आप बुक से उसको देख सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया डाइहाइब्रिड क्रॉस को। अब हम देखने वाले हैं मेंडल्स लॉ। तो हम देखने वाले हैं मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स आपके 3 लॉ थे। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो 2 एलील्स हैं ईच जीन के, वो प्लेस होते हैं डिफरेंट गैमीट्स में। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द 2 एलील्स फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमीट्स। और मेंडल्स आपका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन, यानी कि एक जीन का इनहेरिटेंस जो है वो अफेक्ट नहीं करता दूसरे जीन के इनहेरिटेंस को। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब दो एलील्स प्रेजेंट होंगे उसमें से जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करेगा, बाकी रिसेसिव वाला जो है वो रिसेसिव ही रहेगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों लॉस कंप्लीट होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ द डोमिनेंस। तो हम देखने वाले हैं हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, यानी कि ट्रेट जो है वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं। अब जो सेल का डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो होता है इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। अब डीएनए का एक पार्ट जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर वन पार्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ जीन फॉर दैट प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है कि जो सेल का डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, और डीएनए का पार्ट जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर वन पार्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन फॉर दैट प्रोटीन। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जो प्लांट की हाइट होती है वो डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन्स पे। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, वो कंट्रोल किए जाते हैं जीन्स के द्वारा। अब क्या होता है कि इफ द जीन इज एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड, तो जो प्लांट है वो टॉल होगा, लेकिन जब जीन इफेक्ट हो जाएगा और हार्मोन कम सीक्रेट होंगे तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, यानी कि वो छोटा ही रह जाएगा। तो जीन जो है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी में ही दिया रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पार्ट से। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है उसका सेक्स डिटरमाइन होता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में को अफेक्ट करते हैं। तो एक होता है नॉन जेनेटिकली और दूसरा होता है जेनेटिकली। फैक्टर डिटरमाइनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक होता है नॉन जेनेटिकली और दूसरा होता है हमारा जेनेटिकली। ठीक है, तो नॉन जेनेटिकली में क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जैसे कि टर्टल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, इनमें क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे एक फर्टिलाइज हो गया है वो डिटरमाइन करता है सेक्स को। किसमें टर्टल्स में, एलिगेटर और क्रोकोडाइल। तो इनमें क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे एक फर्टिलाइज हुआ है वो डिटरमाइन करता है कि जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसका सेक्स क्या होगा। और स्नेल्स में देखें तो स्नेल्स जो हैं वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्नेल्स क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं अपने सेक्स को। अब जेनेटिकली में हम देखते हैं, तो जेनेटिकली में ह्यूमन में क्या होता है कि जो जीन इनहेरिट किए जाते हैं पेरेंट्स से, वही डिटरमाइन करते हैं सेक्स को। ठीक है, क्या होता है कि जो जीन इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से वही डिटरमाइन करते हैं कि ऑफ स्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। अब हम देखते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। सो ह्यूमंस में जो चाइल्ड का सेक्स होता है वो डिपेंड करता है उसके फादर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेल गैमेट होता है वह डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बिकॉज जो मेल होता है उसके पास मिसमैच्ड
पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, XY प्रेजेंट होता है और फीमेल के पास प्रेजेंट होता है XX। तो फीमेल जब भी देगी तो XX ही देगी, X ही देगी, और जब मेल है वो कभी X देगा कभी Y देगा। तो ये डिपेंड करता है मेल पार्टनर पे कि जो बच्चे का सेक्स है वो क्या होगा। ठीक है। अब जो ह्यूमन होता है उसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक पेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो हमने देख लिया कि XX फीमेल में होता है और मेल्स में होता है XY। XX को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पेयर और XY को हम लोग बोलते हैं मिसमैच्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे एक X है और एक Y है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जब एक के साथ स्पर्म फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो अगर उसमें से मेल ने अगर X क्रोमोसोम दिया है तो वो जो बच्चा बनेगा वो लड़की बनेगा। लेकिन अगर मेल ने Y क्रोमोसोम दिया है और फीमेल से X आया है तो वो बच्चा जो है वो लड़का बनेगा। ठीक है। क्या होगा, अगर यहाँ पे इसका X और Y हो गया और यहाँ पे X हो गया। अब जब ये वाला X और ये वाला X फ्यूज करेगा तो वो बनाएगा XX, जो कि होगा एक गर्ल। लेकिन जब ये वाला Y और ये वाला X फ्यूज करेगा तो ये क्या बना लेगा, XY जो क्या है वो बॉय, लड़का बना लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज तक हम यही पढ़ेंगे, तो कल हम स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक्स को। ठीक है। तब तक आप लोग इतना पढ़िएगा और NCERT को एक बार रीड कर लीजिएगा। उसमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस वाले, वो देख लीजिएगा। और वो सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले डायग्राम्स भी दे रखे हैं, उनको भी देख लीजिएगा अच्छे से। एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।